ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सो हरे कृष्ण, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा कर रहे हैं नागोपत्नियों के द्वारा प्रार्थनाएं, प्रेयर्स बाय द नागपत्नीज। ये है 10वें स्कंद भागवत 16 नंबर अध्याय और 35 नंबर श्लोक। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि नागपत्नियां कह रही है कि ये जो कालिय है, जो कि इस सर्प का शरीर प्राप्त हुआ है, ये कालिय किस तरह तपस्या की उसके पूर्व जन्म में, जिसके द्वारा ये इस जन्म में भगवान कृष्ण इसके ऊपर नृत्य किए, भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त किया। कैसे? शुरू करने से पहले मैं आप सभी को अनुरोध करना चाहता हूं, अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो हम सभी का मन में एक क्वेश्चन आता होगा। क्या क्वेश्चन आता होगा? कि हाउ इज इट पॉसिबल स्नेक्स कैन प्रे? सांप ये कैसे प्रार्थना कर दिए? हम तो जानते हैं कि पशु पक्षी जो है, इनके जीवन में ये भक्ति नहीं कर सकते, कोई स्तुति नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम शास्त्र से हम देख सकते हैं कि जो आध्यात्मिक जगत है, उस आध्यात्मिक जगत में पशु पक्षी और अन्य प्राणी भी भगवान की सेवा करते हैं। भगवान राम की लीला में हम देख सकते हैं, जहां पर भगवान ने क्या की, भगवान ने बंदर, भालू, अनेक प्राणियों को भगवान की सेवा में लगाया। भगवान ने अनेक प्राणियों को इस सेवा में लगाया। तो भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। भगवान की जो हम लोग भगवान की बात क्या कहें, जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण भक्त रूप में आए, भक्त अवतार लेकर के आए, उन्होंने जब झारखंड की जंगल की ओर से जा रहे थे, उस समय जो पशु है, जो वो आपस में विरोध है, वैसे पशुओं को भी उन्होंने हरिनाम में नृत्य कराए। बाघ, भालू, शेर, हाथी, हिरण, बंदर सभी को हरिनाम दिया। उसी तरह अगर आप देखना चाहते हैं, श्रील प्रभुपाद, ऐसा अनेक संतों ने अनेक लीला की है, संतों की अनेक महिमा है। तो श्रील प्रभुपाद जिन्होंने 70 साल की आयु में जब अमेरिका गए, तो अमेरिका में उन्होंने हिपीज को प्रचार किया। हिपीज उनको कहते हैं, उन युवकों को कहते हैं जिन्होंने बड़े घरों में तो जन्म ग्रहण किया था, उच्च शिक्षित थे, सुंदर भी थे, परंतु ये सब मनुष्य जैसा व्यवहार नहीं कर रहे थे। ये सब नशापान कर रहे थे, घर छोड़ दिए थे। ऐसे जो भ्रांत युवकों को श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किए, वहां पर उनको भक्त बनाए, उनको ट्रेनिंग दिया। क्या ट्रेनिंग दिया? 4 नियम को पालन करने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी के गुरु भाई 1930 में जब उन्होंने लंदन प्रचार करने के लिए गए थे, तो उस समय लॉर्ड जेटलैंड को उन्होंने मिले थे, और लॉर्ड जेटलैंड को उन्होंने कहा कि आप भक्त बनिए। तो जेटलैंड ने कहा कि मुझे भक्त या ब्राह्मण बनने के लिए क्या करना होगा? तो उस समय प्रभुपाद जी गुरु भाई लोग ने कहा था कि आपको 4 नियमों को पालन करना होगा। मांसाहार नहीं करना होगा, जुआ नहीं खेलना होगा, नशापान नहीं करना होगा, और अवैध संपर्क नहीं रखना होगा। तो जेटलैंड उस समय मना कर दिया था, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने इन लोगों को वहां पर प्रचार किए। न केवल प्रचार किए, इन्होंने उन्हें 108 मंदिर बनवाए और उनको शुद्ध भक्त बना दिए श्रील प्रभुपाद जी ने। तो इस तरह हम देखते हैं कि यह संभव हो सकता है। आध्यात्मिक जगत चिन्मय जगत है। चिन्मय जगत में हर कोई जो कि क्या कर सकता है,
भगवान की भक्ति में जुड़ सकते हैं। तो आज की जो श्लोक है, यहां पर श्लोक है, तपः सुतप्तं किम अनेन पूर्वं निरस्तमानेन च मानदेन धर्मोऽथवा सर्व जनानुकंपया यतो भवांस्तुष्यति सर्वजीव। यहां बताया जा रहा है कि तपः सुतप्तम किम अनेन पूर्वम। नागपति ने अनेक बात कही, उसमें तो एक श्लोक के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने ये कह रही है कि तपः सुतप्तम, ये जो कालिया है ये कौन सा तप किया है, कैसा तप किया है? सुतप्तम, प्रॉपरली परफॉर्म। कब किया है? किम अनेन पूर्वम, इन हिज प्रीवियस लाइफ, पूर्व जन्म में। तो हमारे मन में कई प्रश्न उठ जाता है, पूर्व जन्म ये कैसे, है ना? पहले भी कोई जन्म हो सकता है जिसके बारे में शास्त्र में बताया गया है? हाँ, पूर्व जन्म भी है, पर जन्म भी है। भगवान ने कहा अज्ञश्च अश्रद्धानाश्च संशय आत्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परो सुखम संशय आत्मनः। नायम लोक न परो, इस जगत में या पर जगत में। तो शास्त्र में ये महत्वपूर्ण बात है, इस जन्म के बारे में खाली नहीं, दूसरे जन्म के बारे में भी बताया गया है ना? ये मत सोचना कि केवल एक ही जन्म है। इसलिए भगवत गीता में भगवान पहला उपदेश दिया अर्जुन को। उन्होंने कहा कि अर्जुन, देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। धीर व्यक्ति तो उसमें विचलित नहीं होते हैं, टेंशन नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है। क्या पता है? कि ये जो आत्मा शरीर, एक शरीर से अन्य शरीर को देहांतरण कर रहा है। तो इसलिए तपः सुतप्तम, ये जो तपस्या है, तपस्या के बारे में भगवद गीता में बहुत सुंदर बताया गया है। 3 प्रकार की तपस्या है। शरीर का तपस्या है। क्या तपस्या है? देवद्विज गुरु प्रज्ञा पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसाचम शरीर तप उच्यते। शरीर का तपस्या क्या है? यहां बताया गया है। देव मतलब भगवान, द्विज मतलब ब्राह्मण, गुरु आध्यात्मिक गुरु, प्रज्ञान बुद्धिमान व्यक्ति, पूजनम शौचम आर्जवम पूजा करना, सोच रखना और अहिंसा को पालन करना। ब्रह्मचर्यम अहिंसा, ब्रह्मचर्य को पालन करना और हिंसा नहीं करना। प्रभुपाद जी बताते हिंसा का मतलब केवल पशु का हत्या नहीं है, प्रचार नहीं करना भी हिंसा। प्रचार नहीं करोगे तो लोग अभक्त बन जाएंगे, विधर्मी बन जाएंगे, छड़धर्मी बन जाएंगे, अपधर्म बन जाएंगे। इसीलिए प्रचार करना बहुत जरूरी है। शरीरम, ये सब शरीर का तपस्या, इस शरीर से आप ये सब कर सकते हैं। दूसरा बताया गया है अनुद्वेग करम वाक्यम। क्या बताया जा रहा है? अनुद्वेग करम वाक्यम। यहां पर बताया जा रहा है कि वाणी का तपस्या क्या है। वाणी का तपस्या क्या है? वाणी का तपस्या है अनुद्वेग करो वाक्य। किसी को सत्य तो बोलना है लेकिन दुखी नहीं करना है। सत्यम प्रिय हितम चयत, सत्य बात बोलना है, प्रिय बात बोलना है। स्वाध्याय अभसनम चैव, स्वाध्याय मतलब हमें शास्त्रों का अध्ययन करना है। इसको कहते हैं कि शरीरम तप उच्यते। उसके बाद बताया गया है मन का तपस्या क्या है। मनः प्रसादम सौम्यत्यम मौनम आत्म विनिग्रह भवसम शुद्धिर इति एतत् तपमानसम उच्यते। संतुष्ट होना, सिंप्लिसिटी, बड़ा सरल बनना, ग्रेविटी, मौनम। प्रभुपाद जी बोलते हैं मौनम का अर्थ ये नहीं है कि बस हम मौन ही रह जाए। मौन का अर्थ है 24 घंटा हम कृष्ण कथा बोल सकते हैं, क्योंकि कृष्ण का कथा कहने से इसमें कोई प्रकार की कर्म का फल नहीं लगता। आत्म विनिग्रह और
अपने आप को शुद्ध बनाना, भव संशुद्धिर इति एतत्, शरीर का शुद्धिकरण करना, तपोमान उच्चते, इसको तपस्या कहते हैं मनुष्य का। यस, सो यहां पर जो नागपत्नी कह रही है कि ये पूर्व जन्म में शास्त्र के अनुसार तपस्या किया होगा। तपस्सुतप्तम किम अनेन पूर्वम, क्या ये पूर्व जन्म में ऐसा तपस्या की होगी? क्या बता रहे हैं? और क्या बताया? निरस्तमानेन च मान देना, कैसा तपस्या की होगी? शास्त्रों के अनुसार, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। स्मृति श्रुति पुराणादि पंचरात्रिकम विधिम बिना एकांतिक हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते। आज के समय में बहुत सारे जो लोग हैं भक्ति तो करना चाहते हैं, लेकिन बड़ा घमंड है उनको, शास्त्र का मत नहीं मानेंगे, अपने मनमानी करेंगे। तो यहां बता रहा है निरस्त माने न, अर्थात हमारा गुरु महाराज कहते हैं घर में तो रहो, कैसा रहो? घर में एक चूहा की तरह रहो, और बाहर जब जाते हो प्रचार कर तब शेर बनो। लेकिन लोग घर में शेर बनते हैं। तो इसलिए यहां पर बताया निरस्त माने न, कोई मान सम्मान हमको दे या ना दे, स्टिल वी हैव टू कंटिन्यू। चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हैं, क्या शिक्षा देते हैं? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनिचेन तररिव सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। कहा गया है अमानी न मान देना। यहां पर बताया जा रहा है कि कोई मान दे या न दे, तो दो इसमें उदाहरण दिया गया। एक उदाहरण दिया गया है एक पेड़ का, और दूसरा किसका दिया गया है? घास का। पेड़ को काटो, ठंडी गर्मी में पेड़ ऐसा खड़ा रहता है। उसी तरह घास के ऊपर चल के जाओ, कभी आपको उत्तर ही नहीं देगा, रिटर्न आंसर नहीं देगा कि भाई आप मेरे ऊपर क्यों चढ़ के गए। तो इसीलिए यहां पर बताया गया है, क्या बताया जा रहा है कि यस, हम लोग इसे सीखना पड़ता है, सीखना चाहिए कि किस तरह हम लोग क्या करें, दूसरे को मान दे करके, हमें भक्ति करना चाहिए। तो इसलिए यहां पर जो बताया जा रहा है कि हमें मान देना है। अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अगर आप मान देते हैं तो आप कीर्तन कर सकते हैं, सदैव हरिनाम कर सकते हैं। उसके बाद धर्मोथवा सर्व जन अनुकंपया। क्या एक कालिय ने अनेक प्रकार के अच्छा धर्म किया है? कौन सा धर्म किया है? कि कालिया क्रिश्चियन था, या मुस्लिम था, या हिंदू था, या सिख था, ईसाई था, क्या था? कालिय एक सांप था। तो यहां पर कालिय के लिए बता रहे पत्नियां कहती है धर्मो अथ बस सर्वजन अनुकंपया। कालिय अपने क्या धर्म को पूर्व जन्म में ठीक ठीक किया था? कालिय जो है पूर्व जन्म में, जैसा कि पृथ्वी में हम रहते हैं, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभास तान अकर्ताराम विधिमाम कर्ताराम अपयव्य। भगवान ने कहा मैं चतुर्वर्ण को बनाया। ये चारों वर्ण का अलग अलग कार्य है ना? चारों वर्ण का क्या क्या काम है अगर आप देखेंगे तो ये धर्म जो है, अपने धर्म के अनुसार हमें कर्म करना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं भगवद गीता में भगवान अर्जुन को बताते हैं दो जगह पर। एक जगह में कहते हैं श्रेयान स्वधर्म विगुणः पर धर्म सुनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परो धर्म भयावह। भगवान यहां पर बोल रहे हैं कि श्रेयान स्वधर्म विगुणः, यस, भगवान क्या कह रहे हैं? श्रेयान स्वधर्म विगुणः। अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म को छोड़ करके परो धर्म सुनिष्ठितात्, या दूसरे के जो धर्म है उसको ठीक ठीक पालन कर रहा है। अब सोचो, आप बोलेंगे कि अच्छा ब्राह्मण था, क्षत्रिय का कर्म कर रहा है,
क्षत्रिय था, शूद्र कर्म कर रहा है और अच्छा से कर रहा है। तो भगवान अर्जुन को यहां पर बता रहे हैं कि वास्तव में ये जो धर्म है ना, ये जो धर्म हम लोग बात कर रहे हैं कि हाँ, जब आप दैवी वर्णाश्रम के ऊपर चले जाते हैं तो उस समय स्वधर्म जो है, जो अपना निजी धर्म है, उससे आप कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपकी नेचर में कोई बदलाव नहीं आया है, यू हैव टू एंगेज इन योरसेल्फ इन डिवोशनल एक्टिविटीज। भक्ति में आप जुड़े रहिए, अपने काम में जुड़े रहिए। तो यहां पर अब भगवान ने बताया कि अर्जुन जो कह रहा था कि मैं भीख मांगू, है ना, भीख मांगना अच्छा है, मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूं, तो यहां पर इसलिए भगवान कहे स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने प्रवृत्ति में मर जाना सही है, परोधर्म परधर्म। और 8 नंबर अध्याय में भगवान कह रहे हैं, दोनों श्लोक बराबर है, क्या बता रहे, श्रेयान स्वधर्म विगुण परोधर्म सुनुष्ठित स्वभाव नियतम कर्म कुर्बन आपनोति कीड़विषय। अगर कोई व्यक्ति अपने वृत्ति पर कार्य कर रहा है और उसमें अगर वो ठीक से नहीं कर पा रहे, तो कुर्बन आपनोति कीड़विषय, व्यक्ति क्या होगा, तो पापों से मुक्त हो जाता है। आप सोचो, पापों से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है, क्या बताया गया है, अथम पुंभि द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग स्वनिष्ठित धर्मस्य संसिधि हरितोषणम। सुत गोस्वामी कहते हैं कि हे द्विज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण, आप लोग समझे, वर्णाश्रम, यहां पर जो 4 वर्ण है उसी अनुसार आप कर्तव्य करते काम करते हैं। स्वनुष्ठित धर्मस्य, हर धर्म से, हर जो कर्तव्य है क्या करना है, संसिधि हरितोषणम, भगवान हरि का प्रसन्न करने के लिए आप कर्तव्य करो, काम करो। तो ये है शिक्षा। तो यहां पर नागपत्नी भगवान को कह रही है कि ये जो कालिया है, धर्म अथवा अनुकंपया, क्या अन्य जीवों के प्रति ये अनुकंपा दर्शा रहा था, ये साधु स्वभाव का था। ये साधु स्वभाव का प्राप्त कैसा होता है, यशास्त्री भक्ति भगवती अकिंचन सर्वे तत्र गुण समासते सुराः हारा भक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथेन धावतौ हि। तो यहां बताया गया है कि अगर हम दूसरे नामे रुचि जीवे दया, अगर जीवों में हम दया करना चाहते हैं, वी आर कंपैशनेट टुवर्ड्स द अदर लिविंग एंटिटीज, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बी डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, भगवान के भक्त बनना पड़ेगा। तो कालिया का पत्नी क्या ये पूर्व जन्म में इस तरह की अन्य जीवों के प्रति दयालु था, कृपा करता था, उनको मदद कर रहा था, ताकि इस जन्म यतः भवान तुष्यति सर्व जीव, इस जन्म में आपको प्रसन्न कर दिया। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, भगवान को प्रसन्न करने का मतलब है सभी को प्रसन्न कर देना, सभी को प्रसन्न करना। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है नागपत्नियों का। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था मध्य तिष्ठति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्थम अधो गच्छति तामसा। जो तमोगुणी व्यक्ति पाप कार्य करते हैं और अपने आप को नीच योनि की ओर ले जाते हैं, लेकिन जो सत्वगुणी का व्यक्ति है, सत्वगुणी में ऊपर के लोगों में जाते हैं। इसलिए हम अगर पूर्व जन्म में जो करते काम करते उसी के अनुसार हमको दूसरे शरीर प्राप्त हो जाता है। यम यम वापि स्मरण भावत यजंती अंति कलेवरम तम तम एवेति कौंतेय सदा तद्भाव भावित, ऐसा शास्त्र में बताया गया। और 11 स्कंद भागवत में भी ये वर्णन किया गया है कि षटकर्म निपुणो विप्र, कोई अगर पंडित है, मंत्र तत्व जानता है, अगर वैष्णव नहीं है, अवैष्णव गुरु न सस्य, तो गुरु नहीं बन सकता। वैष्णव स्वपचो गुरु, अगर कोई वैष्णव है फिर भी वो क्या कर रहा है, स्वपचो गुरु। तो इसलिए नागपत्नी जो कह रही है कि हे भगवान, ये तो भवान तुष्यति सर्वजीव, आपको कृपा कर दिया, मतलब आपको प्रसन्न कर दिया, इसलिए आप इस कालिय के ऊपर आप नृत्य कर रहे हैं। भगवान को अपने चिंतन में लाना कितना तकलीफ है आप समझ सकते हैं। यहां पर बताया गया श्रीमद् भागवत महापुराण में, जो
मुनि ऋषि होते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदै सांगपद क्रमोपनिषदै गायन्ति यम सामगः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनौ यस्यान्तन विदुः सुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। ये बताया गया यह ब्रह्म वरुणेन्द्र, ब्रह्मा वरुण रुद्र मरुत, ये सभी क्या करते हैं? सभी जो है ये सभी भगवान का स्तुति करते हैं दिव्य स्तवै, अन्य अन्य स्तुति से। वेदै सांग पदक्रमे उपनिषदे गायन्ति, वेदों में उपनिषदों में साम वेद में खास करके और भगवान का स्तुति करते हैं। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, पश्चिम ध्यान अवस्था में भगवान का चिंतन करते रहते हैं। यस्यांत, भगवान अनलिमिटेड है, न विदुः, इनको नहीं जान पाते। सुर सुरगणा, जब इनकी क्वालिफिकेशन होते हुए भी ये लोग नहीं समझ पाते हैं, तब ये कालिया जो है ये कैसे कृपा प्राप्त हो गया? तो प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, वन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद कृष्ण विदाउट हैविंग एग्जीक्यूटेड पायस एक्टिविटीज। व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में तब तक नहीं आ सकता जब तक वो क्या नहीं किया है? भक्ति नहीं किया है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, न्याहा विक्रमनाशस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इसलिए यहां पर बताया गया है कि ना महत बड़े बड़े विपत्ति से भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। कब? जब वो भक्ति करता है। पूर्व जन्म में भक्तिया तो अनन्या शक्य एवं विध अहम अर्जुन, हे अर्जुन केवल भक्ति के माध्यम से मुझे जान सकते हो। तो इसलिए नागपत्नी यहां आश्चर्य व्यक्त कर रही है कि जो कालिया है। श्रील प्रभुपाद जी को अपने शिष्य लोग अमेरिका में पूछे, प्रभुपाद जी आप जल्दी क्यों नहीं आए हमारा देश में प्रचार करने के लिए? है ना, आपको तो जल्दी आना चाहिए था हमारा देश में, ताकि हम लोगों को कृष्ण भक्ति मिल पाता। श्रील प्रभुपाद जी ने उन्हें कहा, हाँ, क्योंकि आप लोग का कोई प्रकार की भक्ति उदय नहीं हुआ। मैं आया और आपके अंदर भक्ति को जागृत किया। ये प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी हम लोगों को भक्ति प्रदान किया बाय गिविंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। वी डोंट हैव एनी क्वालिफिकेशन, हमारा कोई योग्यता नहीं है। तो इसलिए यहां पर हम देख रहे हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो नागपत्नियां हैं इनको आश्चर्य हो रहा है कि ये सांप का शरीर है। सर्प जो है बड़ा क्रूर जो स्वभाव के होते हैं, उनको सर्प जो नहीं मिलता है। और ये भगवान कृष्ण का चरण को प्राप्त कर लिया। भगवान कृष्ण इसकी सर पर नृत्य किया। वास्तव में दिस वॉज नॉट द ऑर्डिनरी रिजल्ट ऑफ पायस एक्टिविटीज। तो ये एक विरोधाभास है। कई समय पर हम लोगों को ऐसा लगता है कि वास्तव में ये है कैसे, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट, इसके पीछे साइंस क्या है। हम कोई भी काम करते हैं, जैसा कि हम लोग हर कार्य का क्या हमको फल मिलेगा, जैसा कि कर्मण्य व्याधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा संगस्ते स्वकर्मणि। कहा गया है कि हमें कर्म करने की अधिकार है, लेकिन उसकी फल प्राप्त करने का या फल हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए हम लोग विमुख नहीं होना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए, फल तो हमको मिलने वाला है। तो इसलिए ये जो श्लोक है हम लोग चर्चा की, ये श्लोक इतनी महत्वपूर्ण श्लोक है। तो तपः सुतम तप किम अनेन पूर्वम। अगर आप भी कृष्ण भक्ति में आना चाहते हैं तो इट इज पॉसिबल, कृष्ण भक्ति में आ सकते हैं। तो यह कहते हैं कृपा मार्ग से, कृपा प्राप्त करके। तो इस श्लोक में नागपत्नियों ने इतनी बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दिया। शास्त्र में जो संदेश हम लोगों को बताया गया है, ये कितनी महत्वपूर्ण संदेश है। महाप्रभु पापी तापी जतो छिलो हरिनामे उद्धारिल। चैतन्य महाप्रभु ने जगाई माधाई को उद्धार किया
जगाई माधाई जो कि हर तरह की पाप कार्य में लिप्त थे। चैतन्य महाप्रभु केशव काश्मीरी को, दिग्विजय पंडित को, सार्वभौम भट्टाचार्य को, महान दिग्गज ज्ञानी लोगों को उद्धार किया, उनको भक्ति प्रदान किया। स्वभक्ति श्रियम, महाप्रभु अपने भक्ति को प्रदान कर देते हैं, अपने भक्ति को देते हैं। तो इस तरह शास्त्रों में, पुराण में जो हमें इतना अच्छा संदेश प्राप्त होता है, जिसके द्वारा हमको पता चलता है कि पूर्व जन्म की तपस्या के बिना कोई भी भगवान कृपा प्राप्त नहीं हो सकता। तो यहां पर प्रश्न उठ रहा है कि कालिया जैसा सांप है, उसको कौन सा ऐसा तपस्या कर दिया था पूर्व जन्म में? कालिया ने भी, क्योंकि कालिया इज इन कॉन्फ्रंटेशन विथ द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, भगवान के भक्तों की गरुड़ के साथ द्वेष था, टोटली एनवियस टुवर्ड्स गरुड़। इसलिए कालिया दह में आकर के छुपा था वृंदावन धाम में। तो भगवान ने उस कालिया का दमन करके, और इस नागपत्नी का इतना सुंदर जो प्रेयर है, ये हमारे लिए बहुत शिक्षणीय है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर हियरिंग दिस लेक्चर। और वी विल एंड हियर। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।